की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम जैकब होता है। और उस टाइम जैकब को कुछ बच्चे बुली करते हैं। अब यहाँ जैकब बाकी बच्चों की तरह हंसी खुशी रहने वाला नहीं होता, बल्कि वो तो हमेशा ही उदास और सहमा ही रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैकब और उसकी मैनेजर जैकब के घर पर जा रहे होते हैं और तभी जैकब के पास कॉल आती है और ये कॉल उसके ग्रैंडफादर की होती है। यहाँ उसके दादाजी उससे कहते हैं कि बेटा प्लीज तुम घर मत आना, यहाँ पर खतरा है। अब यहाँ पर जैकब को ये लगता है कि क्योंकि उसके दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं, इसी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैकब को कहीं ना कोई गड़बड़ लगती है। अब जैकब और उसकी मैनेजर उसके दादाजी के घर पहुँचते हैं। अब यहाँ उसकी मैनेजर जैकब से कहती है कि अगर तुम्हें घर में कुछ भी चीज गलत लगे तो तुम मुझे कॉल कर देना, और अभी तो मैं वैसे भी यहीं पर ही हूँ तो तुम मुझे आवाज लगा देना। और अब जैसे जैकब घर के अंदर जाता है वो दिखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है और यहाँ पर उसके दादाजी भी नहीं होते। इसी वजह से वो अपने दादाजी को ढूंढने लगता है। फिर वो देखता है कि घर के पीछे वाला दरवाजा टूटा हुआ है, लेकिन उसके दादाजी वहाँ पर भी नहीं होते। इसीलिए अब वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर उसे उसके दादाजी मिल जाते हैं और वो देखता है कि वो तो बेहोश पड़े हुए हैं। फिर वो जैसे उन्हें पलट कर देखता है तो वो ये देखकर काफी डर जाता है कि उसके दादाजी की तो आंखें ही नहीं है। इसका मतलब ये था कि किसी ने उनकी आंखें निकाल ली थी। अब यहाँ पर जैकब को ये लगता है कि शायद उसके दादाजी मर चुके हैं, इसीलिए वो हेल्प के लिए अपने मैनेजर को कॉल करता है। लेकिन इसी दौरान उसके दादाजी उठते हैं और जैकब का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो उसे कुछ जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम मुझ पर यकीन करो और तुम्हें एक टाइम लूप यानी कि 1943 में एक आइलैंड पर जाना होगा। वहाँ पर तुम्हें एक बर्ड मिलेगी जिसने इंसान का रूप लिया होगा और वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। अब यहाँ पर जैकब को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर उसके दादाजी उसे क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर जैसे जैकब अपने सामने देखता है तो वहाँ पर एक काफी बड़ा क्रिएचर होता है जो कि जैकब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और तब जैकब जल्दी से अपने मैनेजर को आवाज लगा देता है और वो मैनेजर जैकब के कहने पर पीछे मुड़कर गोली चलाती है। लेकिन उस मैनेजर को तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सिर्फ जैकब ही था जो उसे देख पा रहा था। अब जैकब अपने दादाजी की मौत की वजह से काफी अपसेट था, इसीलिए उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ वो अपने साइकाइट्रिस्ट को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके दादाजी उसे मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स की कहानियाँ सुनाया करते थे और तो और कुछ जादुई बच्चों की कहानियाँ भी वो सुनाया करते थे और उन जादुई बच्चों के पास खास किस्म की पावर्स हुआ करती थी। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियाँ वो मुझे सुनाया करते थे जिन पर यकीन करना शायद काफी मुश्किल है। फिर एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक आइलैंड की कहानी सुनाई जहाँ पर बहुत सारे जादुई बच्चे रहा करते थे और तो और वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी थे। अब क्योंकि उस टाइम जैकब काफी छोटा था, इसी वजह से वो इन कहानियों को सच मानने लगा था और वो इन कहानियों को बाकियों के साथ शेयर भी करना चाहता था। और इसी वजह से जब वो ये कहानियाँ अपनी क्लास के बच्चों को बताता है तो वो सारे बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं, उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि ये सब कुछ तो कहानियाँ थी। अब जैसे जैसे जैकब बड़ा होता जा रहा था उसका भी इन कहानियों पर से यकीन उठता जा रहा था क्योंकि अब उसे भी ये सब कुछ रियल नहीं लग रहा था। हालांकि उसके दादाजी उसे यकीन भी दिलवाते हैं कि नहीं बेटा मैं तुम्हारे साथ कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और ये सारी कहानियाँ सारी चीजें सच हैं। अब यहाँ पर जैकब और उसके फादर की ताल्लुक कुछ ज्यादा खास नहीं थे, इसी वजह से जैकब अपने ग्रैंडफादर के साथ ही रहा करता था। लेकिन अब क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की तो मौत हो गई थी तो इसीलिए अब वो अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट होने वाला था। फिर जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी में एक लेडी जैकब को एक किताब देती है और ये किताब उसके दादाजी की होती है। अब जैकब जब उस किताब को खोलता है तो उसमें एक पोस्ट कार्ड होता है और ये पोस्ट कार्ड आज से तकरीबन 2 साल पहले का था और इस पोस्ट कार्ड को एक लेडी ने लिखा होता है जिसका नाम मिस पेरीग्रीन था। उसमें लिखा होता है कि हम सब यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं, काफी खुश हैं और आप कैसे हैं? मैं और सारे बच्चे आपको काफी मिस करते हैं। अब जैकब ये पढ़ के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जैकब पहले उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद अब उसे यकीन होने लगा था। तो हो सकता है कि वो आइलैंड, मिस पेरीग्रीन और वो बच्चे सच हों। अब यहाँ पर उसके साइकाइट्रिस्ट उसके पेरेंट्स से कहती है कि आपको जैकब को कहीं बाहर ले जाना चाहिए घुमाने के लिए। तो इस बात पर जैकब के पेरेंट्स मान जाते हैं और घूमने के लिए जैकब उसी आइलैंड को चूज करता है। और अब जैकब वहाँ जाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि आखिर उसके दादाजी उसे क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि उन्होंने ही उसे यहाँ आइलैंड पर जाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैकब के फादर असल में एक राइटर होते हैं जो कि वर्ड्स पर बहुत सारी कहानियाँ लिखते हैं, इसीलिए उनका वहाँ पर जाना बेकार नहीं रहेगा। अब ये आइलैंड इतना बड़ा तो नहीं होता लेकिन फिर भी ठीक होता है और वहाँ पर एक होटल भी होता है, यानी जहाँ पर ये लोग रुक सकते थे। अब जैकब और उसके फादर उसी होटल में जाते हैं। अब यहाँ जैकब को उस चाइल्ड हाउस को ढूंढना था जहाँ पर वो जादुई बच्चे रहा करते थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने इनको
को बताया होता है कि वो जगह तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक वॉर में जर्मन्स ने उस जगह को ब्लास्ट करके उड़ा दिया था और ये वॉर भी 1943 में ही हुई थी और वहाँ पर कोई भी इंसान, जानवर, कोई भी बर्ड नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जेकब उस जगह पर जाना चाहता था। कुछ टाइम के बाद जेकब उस चाइल्ड हाउस में पहुंच जाता है और ये घर अब पूरी तरह से खंडर बन चुका था, क्योंकि ये सच में बुरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन ये जगह उसे बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे उसके फादर ने उसे बताई थी अपनी कहानियों में। अब देखते ही देखते उसे वहाँ पर किसी का साया दिखाई देता है और ये साया एक लड़की का होता है जो कि असल में जेकब की दोस्त होती है। और अब यहाँ पर जेकब को और भी बच्चे दिखाई देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर और कोई तो नहीं था, इसी वजह से उसे लगता है कि ये बच्चे भूत हैं। बच्चों को देखने की वजह से उसे डर लगने लगता है, इसीलिए डरते डरते वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह पर गिर जाता है और फौरन ही बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो बच्चे तो अब उसके सामने ही खड़े हुए हैं। यहाँ जेकब उनसे पूछता है कि तुम इंसान हो या फिर भूत हो, और मुझे बताओ कि मैं मर चुका हूँ या फिर तुम मरे हुए हो। तो वो बच्चे कहती है कि कोई भी नहीं मरा यहाँ पर, और हमें मिस पेरिग्रीन ने बताया था कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। और अभी बच्चे जेकब को अपने टाइम लूप में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। अब यहाँ पर जेकब को किसी भी चीज पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वहाँ से भागकर अपने फादर के पास जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब वो अपने टाइम में नहीं था, बल्कि वो तो उस टाइम लूप में एंटर कर चुका था, क्योंकि अब वो आ चुका होता है 1943 में। और ये जगह असल में एक बार होती है जो कि प्रेजेंट टाइम में अब होटल है। यहाँ पर जेकब को देखकर वो सब उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम, और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये टाइम 2016 नहीं था बल्कि 1943 था और कोई भी जेकब को यहाँ पर नहीं जानता था। और इसी टाइम यहाँ पर वही जादुई बच्चे आ जाते हैं। यहाँ आकर वो जेकब की जान बचा लेते हैं, लेकिन जाते जाते वो उस बार को तबाह कर देते हैं, यानी कि वो उसमें आग लगा देते हैं और अब वो जेकब को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये देखकर जेकब काफी हैरान होता है और उन बच्चों से पूछता है कि क्या मुझ में ही ऐसी जादुई पावर्स पाई जाती हैं? क्या वो तबाही मैंने की थी वहाँ पर? लेकिन तभी यहाँ पर एक बच्चा जो कि इनविजिबल होता है वो बोलता है कि तुमने नहीं, ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि इस बच्चे को कोई भी नहीं देख सकता था जब तक कि वो कोई कपड़े ना पहने। अब ये सारे बच्चे जेकब को उसी चाइल्ड हाउस में ले आते हैं। अब यहाँ आकर जेकब देखता है कि ये जगह अब खंडर नहीं है, बल्कि चाइल्ड हाउस काफी खूबसूरत और बिल्कुल सही सलामत है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और तभी यहाँ पर अंदर से एक लेडी बाहर आती है और यही लेडी मिस पेरिग्रीन होती है। वो यहाँ पर जेकब को वेलकम करती है और तब जाके जेकब को यकीन होता है कि सब कुछ बिल्कुल असली है, यानी जिनके बारे में उसके दादाजी ने उसको बताया था, आज वो उनसे मिल पा रहा है। यहाँ मिस पेरिग्रीन जेकब को बाकी बच्चों से मिलवाती है और उन सारे जादुई बच्चों के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। वहाँ एक ऐसी लड़की होती है जो कि हवाओं से बातें करती है, क्योंकि वो बहुत ही हल्की होती है। वो आसमान में उड़ सकती थी और इसीलिए उसे हमेशा ही लोहे के शूज पहनने पड़ते थे। एक बच्ची ऐसी होती है जिसके सुनहरे कलर के बाल होते हैं और इसमें होती है आग की पावर, यानी कि वो आग को कंट्रोल कर सकती थी। किसी भी चीज को वो जला सकती है, किसी भी चीज को वो गर्म कर सकती है। वहाँ पर एक बच्चा ऐसा था जो किसी भी चीज को बनाकर उसमें अगर अपना ही बनाया हुआ दिल डालता था तो वो चीज जिंदा हो जाती थी। एक बच्ची ऐसी थी जो किसी भी पौधे को बड़ा कर सकती थी अपनी पावर से। एक बच्ची ऐसी है जो कि भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा लेती है। एक बच्चा ऐसा था जो कि हमेशा ही अपने पेट में बहुत सारी मक्खियाँ रखा करता था। एक बच्चा ऐसा था जो कि अपना फ्यूचर देख सकता था। दो बच्चे जो कि ट्विंस होते हैं वो हमेशा ही एक मास्क पहनकर रहते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इनकी पावर्स नहीं बताई जाती। और ये सारे बच्चे इसी चाइल्ड हाउस में रहते हैं और इन सब का ख्याल रखने वाली मिस पेरिग्रीन होती है और वो भी इन बच्चों के साथ यहीं पर ही रहती है। इन बच्चों की जान बचाने के लिए वो बार बार टाइम लूप बनाती है। असल में वो इन बच्चों को बाकी दुनिया के लोगों से बचाती है। अब यहाँ पर जेकब कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। तब यहाँ पर वो सारे बच्चे उसे कहते हैं कि प्लीज तुम मत जाओ और हमारे साथ यहीं पर ही रहो। जेकब को जाना तो था ही, तो वो बच्चे कहते हैं कि चल ठीक है चले जाना, लेकिन एक बार तुम हमारे साथ टाइम लूप जरूर देख लो, क्योंकि ये चीज काफी मजेदार है, हम काफी इंजॉय करते हैं। अब सारे बच्चे मिस पेरिग्रीन के साथ घर के बाहर आते हैं और तभी अचानक से यहाँ पर तेज बारिश होने लगती है और ऊपर से जर्मनी के प्लेन्स निकलना शुरू हो जाते हैं और तभी एक बड़ा सा बॉम्ब घर पर आकर गिरने ही वाला होता है। तो तभी वो घड़ी जो मिस पेरिग्रीन के पास होती है वो उसकी मदद से टाइम को रोक देती है। टाइम को रोकने के बाद वो उस टाइम को पीछे ले जाती है जहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं 24 घंटे पहले। अब इसी चीज को टाइम लूप कहते हैं और इसी तरह वो टाइम को एक दिन पीछे करके इसी दिन को कई सालों से जी रहे थे और इसी वजह से ना तो उनकी उम्र बढ़ रही थी और ना ही वो आज के टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में एंटर कर रहे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो
दो टाइम लूप है, यानी एक तो होता है प्रेजेंट टाइम जहाँ पर बाकी दुनिया के लोग जी रहे हैं, और दूसरा होता है पास्ट यानी 1943। इसके बाद हम देखते हैं कि जेकब अपनी दुनिया में वापस आ गया है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में 2016 में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1943 में से जेकब ने एक लेटर चुरा लिया होता है और प्रेजेंट टाइम में आकर वो उस लेटर को पढ़ता है, और ये लेटर असल में होता है अलर्ट करने के लिए कि जो दुश्मन है, जो हमारा विलन है, वो टाइम लूप को ढूंढ चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, असल में टाइम लूप कोई एक नहीं है बल्कि ज्यादा सारे हैं, और इन टाइम लूप्स को बनाने के लिए वही बर्ड्स होते हैं जो कि असल में प्रोटेक्टर होती हैं, और ये प्रोटेक्टर पूरी कंट्री में काफी ज्यादा है, और ये सारी प्रोटेक्टर अपने अपने जादुई बच्चों के साथ रहती हैं ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके, और बच्चों को बचाने के लिए वो एक के बाद एक टाइम लूप बनाती जाती है। अब उस लेटर में इसी बात के लिए अलर्ट किया गया था कि विलन ने उस लूप के बारे में पता लगवा लिया है, इसी वजह से वो बहुत जल्द मिस पेरिग्रीन पर हमला करने वाला है। इसीलिए मिस पेरिग्रीन को जल्द से जल्द एक टाइम लूप बनाना होगा, क्योंकि अगर उस विलन को उनके ठिकाने का पता चल गया तो वो मिस पेरिग्रीन के साथ साथ उन बच्चों को भी मार डालेगा। अब जेकब इस लेटर को लेकर वापस से मिस पेरिग्रीन के पास आता है। अब यहाँ पर मिस पेरिग्रीन उसे डांटती है कि तुम्हें ये लेटर चुराना नहीं चाहिए था और ना ही इसे पढ़ना चाहिए था। इसके बाद जेकब की दोस्त उसे अपने साथ ले जाती है, वो उसे एक काफी बड़े और खूबसूरत समंदर में घुमाने के लिए ले जाती है। फिर वो उसे समंदर की गहराइयों में ले जाती है एक काफी बड़े शिप को दिखाने के लिए, क्योंकि उस शिप को समंदर की गहराइयों में रखा गया था और ये शिप काफी सालों पुराना है। शिप में आने के बाद जेकब की दोस्त उसे एक बॉक्स दिखाती है, और ये बॉक्स असल में उसके दादाजी का ही होता है। इस बॉक्स में से उसे एक मैप मिलता है। अब यहाँ जेकब की दोस्त उसको बताती है कि पावर्स तुम्हारे पास भी हैं, क्योंकि बगैर पावर्स के कोई भी इस लूप को पार नहीं कर सकता और यहाँ तक नहीं आ सकता। यहाँ पर जेकब की दोस्त उसको ये भी बताती है कि मिस पेरिग्रीन बहुत अच्छी है, वो हमारी हिफाजत करती है विलन से। तब बाहर आने के बाद जेकब देखता है कि दूर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है जो कि इन लोगों पर ही हमला करने वाला है, लेकिन तभी मिस पेरिग्रीन उस पर हमला करके उसे मार डालती है। यहाँ पर जेकब की दोस्त उससे पूछती है क्या तुम उस मॉन्स्टर को देख पा रहे थे? तब जेकब कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने उसे देखा। तब ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है लेकिन हम तो इसको नहीं देख पाते, और ये ही तुम्हारी पावर है, और तुम्हारे ग्रैंडफादर की भी सेम यही पावर थी, इसीलिए अब वो उसे फौरन मिस पेरिग्रीन के पास ले जाती है। यहाँ मिस पेरिग्रीन जेकब को बताती है कि ये बात हम काफी टाइम पहले से ही जानते थे कि तुम्हारे पास भी यही पावर्स हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने ये फैसला किया था कि तुम आम बच्चों की तरह ही अपनी जिंदगी गुजारोगे, और तुमने आज तक बिल्कुल ऐसा ही किया। ये सारी बातें तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें बता ही देनी थी तुम्हारी 18th बर्थडे पर। ये कहकर मिस पेरिग्रीन उसे किताब दिखाती है, और ये बुक काफी पुरानी होती है क्योंकि ये उनकी हिस्ट्री की बुक होती है। साथ ही साथ मिस पेरिग्रीन उसको ये भी बताती है कि हम सब पहले बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन हम में से ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि इमॉर्टल्स होना चाहते थे, यानी कि वो ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते थे जो कि कभी भी खत्म ना हो। साथ ही साथ वो इस लोभ से भी तंग आ चुके थे, इसीलिए वो हमसे अलग हो गए थे। इसके बाद वो लोग चाहने लगे कि हम बाकी लोगों के साथ तो रहे लेकिन हम इमॉर्टल होकर रहे। तो इस मकसद के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो एक प्रोटेक्टर को पकड़ते हैं और उसकी सारी पावर्स लेकर वो इमॉर्टल बनना चाहते थे। और ये एक्सपेरिमेंट किसी और ने नहीं बल्कि हमारे विलन ने ही किया था, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो नाकामयाब ही रहते हैं क्योंकि वो लोग इमॉर्टल तो नहीं हुए बल्कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स बन गए, और अब वो सारे मॉन्स्टर्स इनविजिबल हैं, यानी कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन इस चीज का तोड़ उस विलन ने निकाल लिया था। उसे ये बात पता चल गई थी कि अगर वो जादुई बच्चों की आंखें खाएगा तो वो इनविजिबल से विजिबल हो जाएगा, यानी कि वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब उसने इतने सारे बच्चों की आंखें खाई थी कि वो खुद तो हो गया था बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसके बाकी साथी अभी भी इनविजिबल ही थे। तभी हम देखते हैं कि एक प्रोटेक्टर अपने लोग से भागकर मिस पेरिग्रीन के पास आती है ताकि वो उन्हें उस विलन के बारे में अलर्ट कर सके। वो बताती है कि उस विलन ने और उसके सारे साथियों ने यानी कि उन मॉन्स्टर्स ने हमारे लोग पर अटैक कर दिया है, इसी वजह से मेरे सारे बच्चे मारे जा चुके हैं और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ आपके पास। और अब यहाँ पर वो प्रोटेक्टर मिस पेरिग्रीन से कहती है कि अब आपको भी अपने बच्चों के लिए एक नया टाइम लूप बनाना होगा क्योंकि वो विलन बहुत जल्द यहाँ पर भी आने वाला है। अब क्योंकि जेकब इन सभी चीजों में नहीं पड़ना चाहता था, इसी वजह से वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। अपनी दुनिया में जाकर जेकब बहुत सारी भेड़ें देखता है जिनकी आंखें नहीं होती। साथ ही साथ वो उस होटल के ओनर को भी देखता है, बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ होता है और उसकी डेड बॉडी सेम टू सेम उसके दादा जैसी लग रही थी क्योंकि उनकी तरह इसकी भी आंखें निकाल ली गई थी। और तभी बात जेकब जान जाता है कि वो विलन यहाँ पहुँच चुका है, और तब इसी बारे में बताने के लिए वो वापिस से मिस पेरिग्रीन के पास जाता है। वहाँ भागते ही वो जैसे ही उस लूप में एंटर करता है तो तब उसके पीछे पीछे एक और आदमी एंटर कर लेता है, और जब जेकब उसे देखता है तो कहता है कि तुम भी नॉर्मल नहीं हो
हो, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं आता। तो क्या तुम्हारे पास भी कोई पावर्स हैं? और तब वो आदमी यहाँ पर अपना असली चेहरा दिखाता है और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी साइकाट्रिस्ट होती है। फिर वो साइकाट्रिस्ट भी अपना चेहरा बदल लेती है और तब पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही विलन है। अब यहाँ वो जेकब का पीछा इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो विलन पेरिग्रिन का पता लगवाना चाहता था और अब जेकब के पीछे आकर वो अपने मकसद में कामयाब भी हो चुका था, यानी कि वो पेरिग्रिन का पता लगवा चुका था। यहाँ वो विलन जेकब को लेकर मिस पेरिग्रिन के घर आता है। यहाँ उसने जेकब के गले पर तेज धार वाला हथियार रखा होता है। यहाँ आकर वो पेरिग्रिन को प्रिजनर बनने के लिए कहता है। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो विलन ये सब कुछ क्यों कर रहा था। असल में वो विलन अपने बाकी साथियों को नॉर्मल करना चाहता था और ऐसा करने के लिए वो एक और एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था और इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो बहुत सारे प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहता था, यानी कि अब एक नहीं बल्कि पहले से कई ज्यादा प्रोटेक्टर्स उसे चाहिए थी और इसी मकसद के लिए वो मिस पेरिग्रिन को भी पकड़ना चाहता था। इसी वजह से वो मिस पेरिग्रिन को उसके साथ चलने के लिए कहता है। तब यहाँ वो मान जाती है और वो अपने बच्चों को गुड बाय कहती है। जाते जाते वो जेकब से कहती है कि अब तुम ही सबसे खास हो, तुम्हें मेरी जगह इन बच्चों का ख्याल रखना है। मुझसे वादा करो कि तुम इन बच्चों का ख्याल रखोगे। और तब यहाँ पर पेरिग्रिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके खुद ही केज में बंद हो जाती है, यानी कि वो अपने असली रूप में आ जाती है और बर्ड बन जाती है। अब जो दूसरी प्रोटेक्टर यहाँ तक भागकर आई थी वो अभी भी उन बच्चों के साथ ही थी। अब ये सब लोग जल्दी जल्दी उन मॉन्स्टर से बचने के लिए अपने घर को बंद करने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर के बाद एक खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और सबसे पहले वो उसी प्रोटेक्टर पर हमला करके उसे मार डालता है। अब यहाँ पर उस मॉन्स्टर को सिर्फ और सिर्फ जेकब ही देख पा रहा था, इसीलिए यहाँ पर जेकब उस मॉन्स्टर को मारने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता, बस वो थोड़ा बहुत जख्मी होता है। अब वो बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहते हैं। अब यहाँ पर बच्चे घर से बाहर तो आ चुके थे, लेकिन अब क्योंकि पेरिग्रिन यहाँ पर नहीं थी इसी वजह से वो आज का टाइम लूप चेंज नहीं कर पाते और ये वही बॉम्ब गिरने वाला दिन होता है। और अब देखते ही देखते जर्मन्स का बॉम्ब उस घर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो चाइल्ड हाउस तबाह हो जाता है और अब वो सारे बच्चे सही सलामत उस घर से बाहर आ चुके होते हैं। इसके बाद वो मिस पेरिग्रिन को ढूंढने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर और भी प्रोटेक्टर्स कैद हो सकती हैं। अब इनके पास वहाँ तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही शिप होता है जो कि अब समंदर की गहराइयों में पड़ा होता है। अब सारे बच्चे अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस शिप को चला देते हैं। अब जो नया टाइम लूप होता है यानी जो मिस पेरिग्रिन ने बनाना था वो असल में प्रेजेंट टाइम का ही होता है, यानी 2016 का। और जेकब के पास उसका मैप होता है जिसमें सभी टाइम लूप्स की जगह लिखी हुई थी। अब वो विलन अपने बाकी साथियों के साथ एक हॉल में बैठा होता है, यानी जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करने वाला था। अब जेकब उन बच्चों के साथ एक प्लान बनाता है यहाँ पर कि अब हमें किसी तरह करके उन प्रोटेक्टर्स को छुड़ाना है और साथ ही इस विलन का खात्मा करना है। और तब जेकब की फ्रेंड हवा में उड़कर वहाँ पर आती है और वो उस विलन से कहती है कि तुम अपने सारे साथी यानी कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स मेरे पीछे भेजो, वरना तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी, क्योंकि वैसे भी अभी अभी मैं एक मॉन्स्टर को मार कर आ रही हूँ। अब इस बात पर वो विलन बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, वो उनका मजाक बनाने लगता है कि आखिर ये बच्चे क्या कर सकते हैं। फिर वो विलन अपने बाकी साथियों को उन बच्चों के पीछे भेजता है। अब यहाँ पर उन बच्चों ने एक समझदारी की होती है, उन्होंने यहाँ पर एक प्लान बनाया होता है कि सबसे पहले वो उन मॉन्स्टर्स जो कि इनविजिबल हैं उन पर बर्फ फेंकेंगे, बाद में उन पर कैंडल्स फेंकेंगे ताकि वो इनविजिबल से विजिबल हो जाएं और सबको नजर आने लगे। और वो बच्चा जिसके पास ये पावर होती है कि वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता था, वो यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स को जिंदा कर देता है और इस तरह से यहाँ पर स्केलेटन की एक फौज बन जाती है। स्केलेटन की ये फौज उन मॉन्स्टर्स पर जबरदस्त हमला कर देती है और ये एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। इसके बाद ये बच्चे उस विलन के पास पहुँचते हैं, लेकिन अब यहाँ फाइट के दौरान वो बच्चे हमें कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते बल्कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस विलन के सारे साथियों को मार गिराते हैं। यहाँ जेकब की फ्रेंड उस विलन को रोकने की कोशिश करती है। तब जेकब भागता है सारे प्रोटेक्टर्स को आजाद करने के लिए। असल में वो सारे प्रोटेक्टर इस टाइम केजेस में बंद होती हैं और उन्हीं में मिस पेरिग्रिन भी होती है। तब जेकब उन सारे केजेस को खोल देता है और सारे प्रोटेक्टर्स को आजाद कर देता है, लेकिन तभी वो विलन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जेकब को पकड़ लेता है। और अब बाकी बच्चे जैसे ही उनके पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो जेकब हैं, क्योंकि उस विलन के पास ये पावर होती है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है। इसी वजह से उसने यहाँ पर जेकब का रूप लिया होता है। अब जेकब के साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली जेकब कौन सा है। अब वो दोनों ही खुद पर यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जेकब को वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को वो विलन नहीं देख सकता था और यहाँ जेकब उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं रोकता। अब उस मॉन्स्टर को भी ये बात पता नहीं चल पाती कि आखिर इसमें से जेकब कौन सा है और वो विलन कौन सा है। इसी वजह से वो
उस विलन को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो विलन वापिस से अपने असली रूप में आकर दिखा सकता कि ये मैं हूँ, वो मॉन्स्टर उसकी आंखें निकाल कर खा लेता है। और अब यहाँ पर उस विलन का खेल भी खत्म हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। इसी दौरान जेकब एक हथियार उठाता है और वो उस मॉन्स्टर को भी मार डालता है और इस तरह से एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और अब बच्चों को वापिस से अपने टाइम लूप में यानी कि 1943 में जाना था, क्योंकि ये टाइम लूप 2016 का होता है और अगर वो यहाँ पर रह गए तो वो एक ही सेकंड में अपनी उम्र चेंज कर लेंगे और इतनी बड़ी तब्दीली से शायद उनकी जान भी जा सकती है। और अब यहाँ पर जेकब को उन्हें गुड बाय कहना पड़ता है। अब हालांकि जेकब भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं जेकब, तुम यहीं पर ही रुको क्योंकि यहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। इसके बाद वो भी जेकब को गुड बाय कह के चली जाती है। और अब जेकब प्रेजेंट टाइम में इन्हीं 2016 में ही रुका होता है और सभी बच्चे वापिस से अपने टाइम लूप में इन्हीं के 1943 में जा चुके होते हैं, जहाँ उन्हें अब एक नए लोग की जरूरत पड़ती है। अब जेकब अपने ग्रैंडफादर के मरने के कुछ दिन पहले वाले टाइम में जाता है। इसी वजह से वो सीधा अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है, वो उनसे मिलता है और काफी खुश हो जाता है और वो उन्हें वो सारी चीजें बताता है जो उसने अभी तक देखी थी। ये सुनकर उसके दादाजी उसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो तुम्हारी दोस्त के पास होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। यहाँ उसके दादाजी उसे पुराने टाइम के डॉलर्स देते हैं जो कि आगे चलकर जेकब के काम आने वाले थे, क्योंकि उसे 1943 में जाने के लिए बहुत सारे लोग से होकर गुजरना पड़ेगा। अब जेकब के पास अपने ग्रैंडफादर का मैप होता है जिसकी मदद से वो कई बार टाइम लूप में जाता है, लेकिन टाइम ट्रेवल करने के लिए उसे 1 साल इंतजार भी करना पड़ता है और इसी मकसद के लिए वो सबसे पहले नेवी में भर्ती होता है और फिर जाके वो पहुंचता है 1943 में। और ये वही दिन होता है जब उसकी दोस्त वहाँ से विजिट कर रही होती है। और अब यहाँ पर फाइनली जेकब अपनी फ्रेंड से मिल पाता है और ये भी असल में एक शिप होती है जिसके जरिए सारे बच्चे अपने नए लूप में जा रहे थे। यहीं पर हमें मिस पेरेग्रीन भी दिखती है जो कि वापिस से अपने बच्चों के पास जाना चाहती है ताकि वो हमेशा हमेशा उनकी हिफाजत कर सके। अब इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।